और अब बात पहलगाम हमले के बाद भारत के सबसे बड़े एक्शन की करते हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और 48 घंटों के भीतर 9 टॉप आतंकवादियों के घर आईडी से उड़ाए जा चुके हैं। ऐसा कदम जो पहले आपने कभी नहीं देखा हो। इससे आतंकवादियों की रूह कांप उठी है। यह आतंकियों पर सबसे बड़े प्रहार की तरह है, यानी जो आतंकी अब तक महफूज थे वो आज बेघर हैं और अब लगातार आतंकियों के आशियानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। और अभी तो आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं, लेकिन आगे तैयारी आतंक की लंका जलाने की है। देखिए, आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, पाकिस्तान तक हाई हुई टेंशन। सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन, आतंक के आकाओं की उड़ गई नींद। आतंकियों पर सबसे बड़ा प्रहार। जो महफूज थे वो आज बेघर हैं। दहशतगर्दों के घर धमाके से उड़े। 48 घंटे में 9 आतंकियों के घर उड़ाए। एक्शन में भारतीय सेना, अब आतंकियों की खैर नहीं। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं मुल्क के उन करोड़ों लोगों को जो दहशतगर्दी का दर्द कई दिन से महसूस कर रहे हैं। खासकर पहलगाम के हमले के बाद से। लेकिन अब सेना ने उन आतंकियों की ऐसी खबर लेनी शुरू कर दी है जो अब तक सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर थे। कुल 14 टॉप स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है। अब तक 9 आतंकियों के घर धमाके से उड़ाए जा चुके हैं। इनमें से 6 आतंकियों के नाम टॉप लिस्ट में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के हर आशियाने को तबाह किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक अहमद का घर एक जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। पहले दिन 3, दूसरे दिन 6 और अब तीसरा दिन आते आते अब तक 9 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन में है। लगातार कश्मीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों के सामने आने पर उनसे मुठभेड़ हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें संयुक्त कार्रवाइयां कर रही है। वहीं सीआरपीएफ की टीम आतंकियों के ठिकाने खत्म करने में जुटी हुई है। अब तक कई आतंकियों के घरों को भी तबाह कर दिया गया है। आतंक पर जोर की सबसे ताजा तस्वीर है। पहलगाम हमले के बाद आतंक के खिलाफ सेना के जवानों का एक्शन लगातार जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने जैनापुरा शोपिया के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी का एक और घर ध्वस्त कर दिया है। आतंकी अदनान शफी 1 साल पहले
आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ था। आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सेना घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रही है और जैसे जैसे आतंकियों का कोई भी सुराग मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। इससे पहले कुपवाड़ा के कलारूस में लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक अहमद टिटवा का घर ध्वस्त कर दिया गया। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद टिटवा और मिस्कीन टिटवा के घर को सेना ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकवादी अभी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। एक धमाके में घर के परखच्चे उड़ गए। आतंकियों के घरों को समेतोस करने की कार्रवाई इसी कड़ी का एक हिस्सा है ताकि देश के खिलाफ दहशतगर्दी का मंसूबा रखने वाले आतंकियों को साफ संदेश दिया जा सके। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए यह सिलसिला सिर्फ 48 घंटे पहले शुरू हुआ था और यह सिलसिला अभी भी जारी है। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए उनमें से ज्यादातर लश्कर के आतंकी हैं जो घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से वो अपने दिलों में दुबके हुए हैं और अब 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों के तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और इसके साथ यह आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहलगाम हमले के गुनहगारों का घर तबाह करने का मिशन लगातार जारी है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार आतंक के खिलाफ प्रहार किया जा रहा है। जो भी आतंक फैलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में करते हैं उनके पनाहगार हैं, वो गुनहगारों का साथ देने वाले हैं। उनके घरों पर निशाना साधते हुए कहीं पर ब्लास्ट किया जा रहा है तो कहीं पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अब भारतीय सेना पहलगाम के गुनहगारों का घर मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन क्लीन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जारी है। इसी तरह का एक्शन लगातार जारी है। इस बीच भारतीय सेना को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सुरक्षा बलों ने हिमाचल सेक्टर के मुस्तकाबाद इलाके के सिदोरी नाले के घने जंगलों में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध जगह पर छुपाया गया हथियारों का जखीरा मिला। 5 AK-47 राइफल, 8 AK-47 मैगजीन, 660 राउंड गोलियां, एक पिस्टल मैगजीन, एक पिस्टल गोली, 50 राउंड M4 राइफल गोली। सुरक्षा एजेंसियां अब पता लगाने की कोशिश में हैं कि यह ठिकाना कब और किस आतंकी संगठन ने तैयार किया, क्योंकि इस आतंकी ठिकाने को घने जंगल में बनाया गया था। अक्सर आतंकी छिपने के लिए जंगल के इलाके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की ताजा कार्रवाई से साफ है कि पहलगाम के गुनहगार चाहे दुनिया के जिस भी कोने में छिप जाएं, वो बच नहीं पाएंगे। उनके गुनाहों का हिसाब बराबर होकर रहेगा। एक तरफ भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। LOC के पास हालात काफी नाजुक हो गए। भारत और पाकिस्तान में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि जंग की नौबत भी आ सकती है। LOC पर सेना को अलर्ट रखा गया है ताकि दुश्मनों की किसी भी कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसी के मद्देनजर पुंछ के करमाहा गांव के लोग उन बंकरों की सफाई कर रहे हैं जो सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए थे। पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से हो सकता है कि नियंत्रण रेखा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीजफायर का उल्लंघन किया जाए। ऐसे में जो बॉर्डर के नजदीक सीमांत ग्रामीण है वो बेहद ज्यादा चौकस है। चौकसी इस कदर है
कि यहां पर उन्होंने जो बंकर है, जिसमें कम्युनिटी बंकर भी है, उसकी साफ सफाई शुरू कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में। यहां पर आप देखिए कि जिन जिन जगहों पर ये कम्युनिटी बंकर बने हैं, वहां पर सफाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये कम्युनिटी बंकर है, कंक्रीट की दीवारें हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब हम देखते हैं कि सीजफायर का उल्लंघन करता है तो छोटे हथियारों के साथ साथ मोर्टार दागता है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षित जगह होती है ये बंकर, जो बंकर लोगों के घरों में भी बने हैं और कम्युनिटी बंकर भी सरकार की ओर से बनाए गए हैं। ऐसे ही एक कम्युनिटी बंकर के अंदर हम जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देखिए कि यहां पर जो सीमांत ग्रामीण है, इन बंकरों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक डर भी है ग्रामीणों में कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग करे। पाकिस्तान और उसकी सेना पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता है, ये सीमावर्ती ग्रामीण भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए राजौरी और पुंछ जिलों में LOC के पास रहने वाले लोगों ने भी अपनी और परिवार की सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। आप लोगों ने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है, क्या डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं। हम बॉर्डर वाले लोग अपनी सीमा सुरक्षा बल और सेना के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं जब जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत होती है। लेकिन एक एहतियातन तौर पे क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से कम्युनिटी बंकर और इंडिविजुअल बंकर दिए हैं, तो रूटीन के तौर पे उनकी साफ सफाई कर रहे हैं। जैसे फौज अपने हथियारों की साफ सफाई करती है, तो हम अपने बंकरों की साफ सफाई भी कर रहे हैं कि जरूरत आने पे यहाँ हम एक सहारा इनका ले सकें। लोगों ने बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। कई बंकरों को साफ कर उनमें अपनी जरूरत का सामान भी रख दिया है। इनमें सोने के लिए बेड के साथ ही पंखे भी लगा दिए गए हैं। अगर LOC पर गोलीबारी शुरू होती है तो ग्रामीण अपने परिवार के सदस्यों के साथ बंकरों में शरण लेकर जान बचा सकेंगे। LOC बॉर्डर से संवाददाता पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।